वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई आप सभी? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कोडिंग डिकोडिंग है, चल ही रहा है मेरे ख्याल से। कैसे बेटा सारे के सारे? साउंड ठीक है? एकदम ओके? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने दिए थे, आज उन क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से देखिएगा बेटा। जो उस दिन मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो पीडीएफ मैंने लगा दिया है, आज उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, चलो करा दूं उन क्वेश्चंस को। तो हमारे पास ये टाइप था और अगले टाइप पर हम पहुंच गए थे। तो सब रेडी हैं, सब तैयार हैं। अपोजिट लेटर कोड में जहां हम बात कर रहे थे, तो विपरीत वर्ण में कोड करना फटाफट से देख लीजिएगा। कल ही परसों अपोजिट लेटर कोड में ये अपोजिट मैंने आपको बता दिया था। फिर क्रॉस कोडिंग था, और क्रॉस कोडिंग में आपको मैंने बता दिया था कि असेंबली का कोड ये है। क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया था एक्टिविटी का कोड ये है, तो एथलेटिक का कोड क्या होगा? एथलेटिक का कोड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपर्टीज बिल्डिंग का कोड ये है, तो डेफिनेट को कैसे लिखेंगे? तीन तीन के पेयर में टेक्निक का कोड था, ये हो गया बेटा सभी का। टेक्निक का कोड ये है, एक्सपर्टीज को कैसे लिखेंगे? तीन तीन के पेयर में। चलो आगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, इसलिए मैंने आज क्लास ली है। कल कोई इमरजेंसी हो गई थी, मुझे छुट्टी करनी पड़ी, तो कल क्लास की बजाय आज मैंने शनिवार को उसको कंपनसेट किया है। मुझे बताइए कि टेक्निक का कोड ये है, तो एक्सपर्टीज को कैसे लिखा जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। ये हो गया था बेटा सभी का। आगे चलने की इजाजत है? इसमें कोई दिक्कत? मैंने हिंट भी दे दिया था कि कैसे कैसे ये कोड बना है। तो कैसे कैसे ये कोड बना है, मैंने इसका हिंट भी यहां पे छोड़ा था। और मैंने कहा था कि जब हम इसका कोड बना रहे हैं तो कैसे कैसे बना रहे हैं। TECHNIQUE, टेक्निक को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक्सपर्टीज को कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने यहां पे लिखा था कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और ई का अपोजिट वी होगा। आई में 2 जोड़ेंगे यहां पे, तो ई वी वी हो गया, ई वी वी। टी में 2 जोड़ेंगे वी आएगा, है ना बेटा? 9 और 2 11 के आएगा, 8 और 2 10 जे आएगा, एन का अपोजिट एम आएगा, तो के एम जे होगा। लेकिन आंसर उसी से आ रहा है बेटा, 9 और 2 11 के, और 5 और 2 7 जी आएगा, 17 और 2 19 एस आएगा, और यू का अपोजिट एफ आएगा। एक्सपर्टीज कर लिया था बेटा सभी ने? जल्दी बताओ, एक्सपर्टीज सभी ने कर लिया था? बोलो हाँ या ना। बी बॉम्बे आंसर बता दिया। 3 लेटर लेके बीच का अपोजिट और क्रॉस, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं किसी को? एकदम सही है ये। चलो आगे। हो गया मेरे बच्चे? आगे अगले पर आ जाते हैं। नंबर 5, इसमें कोई दिक्कत? कॉमर्स का कोड ये है, कलरफुल को कैसे लिखेंगे? कॉमर्स का कोड ये है, कलरफुल को कैसे लिखेंगे? क्रॉस में हो गया था बेटा सभी का। बता दूं कॉमर्स में क्या किया गया है? COMMERCE। कॉमर्स के कोड में देखिए, 15 और 2 17, 17 पर क्यू, 3 और 2 5, 5 पर ई, 5 और 2 7, 7 पर जी, 3 और 2 5, 5 पर ई। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप क्रॉस कोडिंग करेंगे, तो क्रॉस कोडिंग में ये क्यू ई और ई जी, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा लास्ट में।
क्यू ई और जी तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप इनका जो है वो +2 कर सकते हैं या जैसे भी करेंगे। तो कॉमर्स में 18 और 2 20, 20 पर टी होगा, 5 और 2 7, 7 पर जी होगा, 13 और 2 15, 15 पर वो होगा, 13 और 2 15, 15 पर हो होगा। अब इसी हिसाब से आप कलरफुल को भी लिख सकते हैं, COLORFUL, COLOUR होगा। कलरफुल 2 2 4 2 6 2 8 है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे हम O में 2 जोड़ेंगे Q आएगा, C में 2 जोड़ेंगे E आएगा, R में 2 जोड़ेंगे तो R में 2 जोड़ेंगे तो T आएगा बेटा। यहाँ 2 जोड़ा है हमने, 5 और 2 7, T आएगा। और U में 2 जोड़े VW आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद F, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 पर क्या होगा H, 18 और 2 20, 20 पर होगा T, 15 और 2 17, 17 पर होगा Q, 12 और 2 14, 14 पर होगा N। QEHTQ NTW, QEHTQ MMW MTW MTW TTT, यहाँ पे T होना चाहिए था, तभी तो आपका आंसर नहीं आया बेटा। यही था, यही था बेटा ऑप्शन में। पूरा चेक करेंगे तो ये बनेगा हमारा। चलो आगे। अच्छा कलरफुल है, अच्छा ठीक तो है बेटा, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी। ये कलरफुल है, फुर नहीं है, फुल है। तो ठीक है, ये NTW हो गया, सबका सही है। आगे चलो बेटा अगले डाउट पे, आगे चलो बेटा, आगे चलें, इजाजत है। आपका होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, होमवर्क देख लीजिएगा, होमवर्क के कोई डाउट आपके मन में ना रहे। उसके बाद बेटा क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर, ये वाला सवाल आपने कर लिया था, और ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ये वाला सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया था, हो गया बेटा, करा दूं इसे। आपसे यहाँ पे पूछा कि एडवोकेट का कोड क्या होगा, तो अपोजिट +1 अपोजिट +2 की कंडीशन मैंने यहाँ आपको दी थी कि अपोजिट +1 और अपोजिट +2 की कंडीशन के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। क्रॉस कोडिंग था DELIVERY, तो अपोजिट +1 अपोजिट +2, ई का अपोजिट बच्चे, तो आप सारे के सारे देखिए कि डिलीवरी का कोड अगर ये होता है तो ई का अपोजिट यहां +2 करेंगे अपोजिट के साथ, वी में 2 जोड़ेंगे x, यहां +1 करेंगे, डी का W होता है, W के बाद x, यहां +2 करेंगे, आई का R होता है, R के बाद T आएगा, यहां +1 करेंगे, L का O होता है, O के बाद क्या आएगा बेटा, P आएगा, यहां +1 करेंगे, यहां +2 करेंगे, E का V होता है, V में 2 जोड़ेंगे, X आएगा, V में W आएगा, W के बाद V का E होता है, E में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास F आएगा, फिर +1 और +2, Y के लिए B होता है, B में 2 जोड़ेंगे, D आएगा, और R में जो है I होता है, I में 1 जोड़ेंगे, R का अपोजिट I होता है, और I में 1 जोड़ेंगे तो S आएगा, I में 1 जोड़ेंगे तो J आएगा। ये समझ में आया बेटा, इट शुड बी J, ठीक है। मुझे किसी ने करेक्शन भेजा भी था, लेकिन आपका आंसर तो आ ही गया बेटा इसमें सभी में, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ गया सभी का, बी बॉम्बे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। एडवोकेट का बता देंगे बेटा, एडवोकेट का बता देंगे। एडवोकेट के कोड पर अगर मैं जाऊं, एडवोकेट के कोड पर अगर मैं जाऊं, ADVOCATE, एडवोकेट के कोड पर अगर मैं जाता हूं तो सीधा सीधा हिसाब यहां बनेगा, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे। डी का अपोजिट W, W के बाद X और Y, तो Y से शुरू होगा। ए का अपोजिट Z, Z में 1 जोड़ेंगे तो A आएगा। O का L होता है, L में 2 जोड़ेंगे तो N आएगा। V का E होता है, E में 1 जोड़ेंगे F आएगा। A का Z होता है, Z में 2 जोड़ेंगे B आएगा। C का X होता है, X के बाद Y आएगा, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद मेरे भाई E का अपोजिट V होता है, V में 2 जोड़ेंगे X आएगा। T का G होता है, G में 1 जोड़ेंगे H आएगा। आ गया बेटा सबको समझ में, ये क्लियर है? आ गया बेटा सबको समझ में, ये क्लियर है? ऐसे ही होगा यहाँ पे, हमने क्या गड़बड़ की? अच्छा टी में 1 जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा ना बेटा, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, सही तो लिखा है, नहीं टी का जी में 1 जोड़ेंगे एच, यहाँ पे क्या रहेगा, आर का अपोजिट आई होता है, आई में 1 जोड़ेंगे जे आएगा, वाई का अपोजिट डब्लू, सही तो है बेटा। वाई का अपोजिट बी होता है, बी में 2 जोड़ेंगे डी आएगा, आर का अपोजिट आई होता है,
और आई में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हो गया बेटा सभी का। अगले पर चलूं, अगले पर चलूं। ओके रिपोर्ट है। ये वाला आपने कर लिया था, उसके बाद ये वाला, ये फैक्ट्री वाला बताओ बेटा कितनों ने बताया था? फैक्ट्री वाला कितने करके आए थे, जल्दी बताओ। अगला अगला बताइएगा, ये फैक्ट्री वाला सवाल है, ये कितनों ने कर लिया था? अपोजिट प्लस वन और क्रॉस मैंने आपको हिंट दिया था कि कैसे कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। ये पोजीशन मैंने आपको बता दी थी, तो बता दो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पोजीशन के हिसाब से बताओ, तो एग्जाम्पल का कोड क्या होगा, जल्दी बताइएगा। डी आंसर है बेटा। फैक्ट्री ए का जेड होता है, जेड में एक जोड़ेंगे ए आएगा। ध्यान से देखो बेटा, अपोजिट प्लस वन मैंने लिख के भी दिया था। ए का जेड होता है, जेड में एक जोड़ेंगे ए आएगा। एफ का यू होता है, यू में एक जोड़ेंगे वी आएगा। टी का अपोजिट जी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो यहां अपोजिट प्लस वन, और वाई का बी होता है, बी में एक जोड़ेंगे सी आएगा। आर का आई होता है, आई में एक जोड़ेंगे तो ये आएगा। एफ ए सी टी आर वाई का हो गया, बीच वाली पोजीशन सी। अरे बेटा ये भी कोई बात हुई, थोड़ा गर्म पानी ले आ। हाँ कोई ना भाई साहब, तुम्हें तो डिटेल से बहुत बताना पड़ता है। ये लो बेटा, ए का अपोजिट जेड, जेड में एक जोड़ेंगे तो ए आएगा। एफ का अपोजिट यू, यू में एक जोड़ेंगे तो वी आएगा। वाई का अपोजिट बी, बी में एक जोड़ेंगे सी आएगा। आर का अपोजिट आई, आई में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा। उसके बाद ओ का अपोजिट एल, एल में एक जोड़ेंगे एम आएगा। टी का अपोजिट जी, जी में एक जोड़ेंगे तो दो जोड़ेंगे तो आई आएगा। और यहां सी का अपोजिट एक्स है, एक्स में एक जोड़ेंगे वाई आएगा। टी का जी है, जी में एच। तो यहां पे अगर हम यहां पे बात करते हैं एग्जाम्पल का कोड लें या बीच में दो जोड़ेंगे, ऑप्शन से पता चलेगा। सबको क्लियर कराना जरूरी है। एक्स का अपोजिट क्या होता है बेटा? सी, सी में एक जोड़ेंगे डी आएगा। ई का अपोजिट वी, वी में एक जोड़ेंगे डब्ल्यू आएगा। डी डब्ल्यू सब में है। ई का अपोजिट वी, वी में एक जोड़ेंगे। ई का अपोजिट वी, वी के बाद वी डब्ल्यू। एल का अपोजिट एम, ओ, ओ में एक जोड़ेंगे पी, वो सभी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद पी, पी का अपोजिट के, के में एक जोड़ेंगे एल। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक जोड़ेंगे ए। और एम का एन होता है, एन में दो जोड़ेंगे तो पी। बीच वाले में दो जोड़ा फिर इसने, तो बीच वाले में हम दो की बात करेंगे, सेंटर वाले में इस हिसाब से बनेगा। तो डी डब्ल्यू एल पी ए डब्ल्यू पी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपको दिखाई दे रहा। सबका हो गया बेटा। बीच वाले में दो जोड़ दिया, एक से नहीं हुआ है, यहाँ बीच वाले में दो जोड़ा गया था, तो यहाँ बीच वाले में दो जोड़ेंगे। ये सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे चलूं, होमवर्क क्लियर है बेटा? अरे वो बीच में दो जोड़ा है तो यहां भी बीच वाले अक्षर में दो जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। उधर भी ऐसे ही किया है, उधर भी आप ध्यान दे तो यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है, किंतु यहाँ पे दो जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है। ये सारा काम अपोजिट करने के बाद किया गया है। आगे चलें बेटा। बीच वाले में दो जोड़ा है, ये क्लियर है? कितनों को क्लियर हो गई ये बात? कितने जने इस बात को सहमति स्वीकृति देते हैं अपनी? उसके बाद मेरे भाई यहां पर ये वाला सवाल मैंने बता दिया था, ये वाला इंटरचेंज कोडिंग,
तो लेफ्ट राइट वाला ये मैंने आपको क्लास में करा दिया था, ये मैंने आपको क्लास में करा दिया था, ये मैंने आपको क्लास में करा दिया था, ये वाला मैंने होमवर्क दिया था। कौन बताएगा उसका उत्तर? सर इनका टोटल 28 आ रहा है, सेंटर का 29। ऐसे भी कह सकते हैं सौरभ बेटा कि इनका टोटल 28, सेंटर वाले का 29। अगला सवाल, ये मैंने आपको बहुत आसानी से बताया था, जल्दी बताओ बेटा, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अरे मेरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मूर्खों जैसी। मूर्ख तो नहीं होगे बेटा तुम, दिमाग में तो कमी नहीं होगी तुम्हारे। देखो यहां पे टी का अपोजिट जी होता है और जी में 2 जोड़ेंगे तो आई आएगा, और आई क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन में आई ही दे रखा है, AVMICYJ, ये रहा बेटा AVMICYJ दे रखा है बेटा ऑलरेडी वहां पे। तो ये बताओ बेटा क्या था इसमें, जल्दी बताओ। डेस्क में यहां पे DDESK, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एस का अपोजिट एच होता है, के का अपोजिट पी होता है। और डब्ल्यू में 23 में हम 2 जोड़ेंगे तो वाई आएगा, वी में 2 जोड़ेंगे एक्स आएगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे आएगा, पी में 2 जोड़ेंगे आर आएगा। मास्क को कैसे लिखेंगे? MAS की, हमारे पास MAS और के। MASK की जब हम बात करते हैं, हम यहां मास्क की बात करते हैं, तो MAS की हमारे पास M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, S का अपोजिट H होता है, K का अपोजिट P होता है। लेकिन बाद में क्या किया गया है, बाद में क्या किया गया, इसमें 2 जोड़ दिया, यहां पे 2 जोड़ दिया, यहां पे 2 जोड़ दिया। तो N में अगर मैं 2 जोड़ दूं, N में अगर 2 जोड़ दूं तो मेरे पास P आएगा, Z में अगर मैं 2 जोड़ दूं मेरे पास B आएगा, H में अगर 2 जोड़ दूं 8 और 2 10 मेरे पास J आएगा, P में अगर 2 जोड़ दूं 16 और 2 18 R आएगा। तो NMP ZAB HSJPKR, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने कहा वो एकदम सही था। खुद में खुद पहचान लिया ना बेटा, मैंने इसमें कोई हिंट भी नहीं दिया था आपको, सारे के सारे करके आए हैं इसको। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? चलो आगे। पहले वही है कि अपना 15-20 मिनट में, अभी 18 मिनट हुई है और 2 मिनट में होमवर्क डिस्कस हो जाएगा। रोज के क्लास में यही है कि 20 मिनट में अपना होमवर्क डिस्कस कर लो, सेम आप प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे करवा दें। ठीक है कि नहीं बेटा? ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए और किसी प्रकार की दुविधा का सामना भी आपको ना करना पड़े। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। कॉमन वाला वो बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, हॉस्पिटल का कोड था। लेवेंडर का कोड था, तो लेवेंडर में मैंने आपको बताया LAVENDER, ई के लिए 4 है, तो END को कैसे लिखेंगे? 4 3 7, 4 3 7 ये रहा। अर्न को कैसे लिखेंगे? ई के लिए 4 लिखेंगे, ए के लिए 1 लिखेंगे, EA। आर के लिए 9 लिखेंगे और एन के लिए क्या है 3 लिखेंगे। तो 4 3 7, 4 1 9 3, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, एकदम 1 बनेगा बेटा। यही आंसर आया सभी का। अगला सवाल कर दूं? ठीक है बच्चे, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि 437 और 4193। अगले में चेक करो बेटा, रिचुअल्स को ये कोड दिया जाता है, तो उरल कोर स्टार को क्या कोड देगा? तो रिचुअल्स की अगर मैं बात करूं, RITUALS, उरल की बात करेंगे U, R, A के लिए 1 और L के लिए 6, 5 7 1 6, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया यहाँ पे। उरल के लिए 5 7 1 6, तो ऑप्शन नहीं बना यहाँ पे, ऑप्शन ही नहीं दिया गया यू के लिए, क्योंकि रिचुअल में RITUAL ऐसे तो नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से पोजीशन दी गई है। तो ये वाला टाइप नहीं है, इसमें कुछ और देखो बेटा, इसमें कुछ और देखते हैं क्या यहां पे किया जा सकता है। ओह ये टाइप ही गलत कर रखा है मूर्खों ने। 7 9 2 1 5 6 4 है, 7 9 2 1 5 6 4। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया था बेटा, ये ऐसे दिया था 7 9 2 1 5 6 4, उल्टा टाइप कर दिया।
7921564, उल्टा टाइप कर दिया इन्होंने। 7921564। अब बताओ बेटा, ये मैंने देना था, टाइप दिया था, टाइप इन्होंने ये कर दिया। अब बताओ बेटा, अब आंसर आ गया आपका, अब आंसर आ गया। तो ये रहा। तो रिचुअल्स का अगर मैं कोड बताऊं तो यहां पे RITUALS, उरल को कैसे लिखेंगे? उरल, उरल को लिखेंगे 1, आर के लिए 7, ए के लिए 5 और एल के लिए 6। इस बार इन्होंने बड़ी टाइपिंग में गड़बड़ करनी कि रेल बनाता हूं मैं। स्टार के लिए 4 लिखेंगे, टी के लिए 2 लिखेंगे, ए के लिए 5 लिखेंगे, आर के लिए 7 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आया बेटा, चेक करो। सर अब हो गया, अब हो गया ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, इन्होंने लिखा ही गलत है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टाइप गलत कर दिया। 7921564, ओरल के लिए 1564, स्टार के लिए 4257 बनेगा। चेक कर लो बेटा जल्दी से। चलो आगे, चलो आगे। चलो वेरी गुड। जल्दी बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट तो कल बता चुका हूं। कोई कह रहा है सर इसके कॉन्सेप्ट तो बता दो, मैं तो पिछली क्लास के होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं आपसे। इनकी रेल बनाऊंगा मैं। चलो बेटा आगे। उसके बाद बिल्डिंग का कोड ये है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। बिल्डिंग का कोड ये है, तो उसी भाषा में लिड और बिंग को कैसे लिखेंगे ये तो हमने कर लिया था। उसके बाद हैंडकर चीफ का कोड है, तो उसी भाषा में शेफ को कैसे लिखेंगे? शेफ को कैसे लिखेंगे? सी के लिए क्यू लेंगे, एच के लिए डी लेंगे, ई के लिए टी लेंगे और एफ के लिए वी लेंगे, QDTV। और फ्रेंड को एफ के लिए अपन वी लेगा, आर के लिए एम लेगा, आई के लिए एल लेगा, ई के लिए टी लेगा, एन के लिए जो लेंगे एन के लिए डी लेंगे, QDTV VMLT FRIE एन के लिए अपन को के लेना होगा, के, और डी के लिए एच लेंगे, VMLTKH। डी के लिए हमें एन लेना होगा ना, FRIE डी के लिए क्या लेना है? एन, VMLTKN। ऑप्शन नंबर सी हो गया बेटा सभी का, हो गया बेटा सबका, ठीक है। आगे चलें, क्लियर हो गया बेटा? अगले टाइप पर चलने की इजाजत है? यहां पे एकदम सबको क्लियर हो गया? तो ये पुरानी PDF मैंने डिस्कस कर ली। अब है कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, जिसमें अपोजिट +2 बताया था, अपोजिट +3 बताया था, ये बताया था। तो ये आपने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाली PDF कर ली। अब मैं आगे चलूं बेटा, नई टाइप पर चलें। नई टाइप पर चलने की इजाजत है? आ जाओ फिर। नई टाइप की PDF पर जब हम चलते हैं, आओ मेरे भाई। अगला है बेटा कोडिंग बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ वॉवल। शिफ्टिंग ऑफ वॉवल क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ वॉवल क्या होता है, यानी वॉवल पर आधारित शिफ्टिंग को कैसे लिखा जाता है? अब वॉवल पर आधारित शिफ्टिंग को आप अनेक तरीके से लिख सकते हैं, अनेक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ वॉवल से मेरा तात्पर्य क्या है? नंबर कोडिंग इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा, और भी अन्य टाइप है, केवल टाइप पर मत जाइएगा। वॉवल की शिफ्टिंग मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि अगर मैंने ए लिखा तो ए की जगह मैंने ई लिख दिया, ई की जगह मैंने आई लिख दिया, आई की जगह मैंने ओ लिख दिया, ओ की जगह मैंने यू लिख दिया।
तो हम क्या कर रहे हैं, ए को लिख रहे हैं ई, ई को लिख रहे हैं आई, आई को लिख रहे हैं ओ, ओ को लिख रहे हैं यू और यू को लिख रहे हैं ए। ये है शिफ्टिंग ऑफ वॉवल्स का मतलब। शिफ्टिंग ऑफ वॉवल्स का मतलब ये है। शिफ्टिंग ऑफ वॉवल्स का मतलब ही ये होता है। तो मेरे भाई यहां वावल के स्थान पर वावल आएगा, यानी वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न यूज किया जा सकता है। तो देखो यहां वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न है, लेकिन वावल की शिफ्टिंग से मेरा मतलब यह है कि जहां ए लिखा है तो उसको ई लिख दिया, जहां ई लिखा है उसको आई लिख दिया, जहां आई लिखा है उसको ओ लिख दिया, जहां ओ लिखा है उसको यू लिख दिया, जहां यू लिखा ए की जगह लिख दिया ई की जगह लिख दिया आई, आई की जगह लिख दिया ओ की जगह लिख दिया यू और यू की जगह हमें लिख दिया ए। तो मेरे बच्चे बता सकते हो कैसे होगा? जल्दी बताओ कैसे होगा। अभी तो कोडिंग डिकोडिंग में हुआ ही क्या, अभी तो और क्लास कराएंगे। आओ मेरे भाई। STUNNING, मैंने लिखा स्टनिंग। स्टनिंग का जरा ध्यान दीजिएगा। स्टनिंग में अगर ध्यान दे देंगे तो यू को लिखेगा ये ए वावल, ए ई आई को लिखेगा ये ओ, अगले वावल पर शिफ्ट करेगा। कॉन्सोनेंट में दो जोड़ेगा तो यू आएगा, टी में दो जोड़ेगा तो वी आएगा, एन में दो जोड़ेगा तो पी आएगा, एन में दो जोड़ेगा तो पी आएगा, एन में दो जोड़ेगा तो पी आएगा और जी में दो जोड़ेगा तो आई आएगा। हमें है क्वेरल सम को लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ये बात करता है QUARRELSOME। हमें अगर क्वेरल सम का कोड बताना है तो यू को ए लिखेगा, ए को ई लिखेगा, ई को आई लिखेगा, ओ को यू लिखेगा, ई को आई लिखेगा। ये तो हमने इसे लिख दिया। बाकी का क्या करना है? क्यू 17 होता है, 17 और 2 19, 19 पर एस, 18 और 2 20, 20 पर हमारे पास टी होता है, 12 और 2 14, 14 पर एन, 19 2 21, 21 पर यू, 13 और 2 15, 15 पर ओ। देखो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन चेक करते हैं। SAETTINUUUOI, ऑप्शन नंबर सी। धमाके से आपने उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा बेटा? कैसा लगा मेरे बच्चे? आ गया बेटा सबको समझ में? हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, दुविधा हो तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया मेरे बच्चे? एकदम बढ़िया। एक बार फिर बता दूं? फिर बता दे बेटा। देखो इसमें क्या है कि वावल को अगले वावल पर शिफ्ट कर दिया गया है। वावल को अगले वावल पर। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा रीजनिंग, REASONING। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? वावल को नेक्स्ट वावल को, वावल को नेक्स्ट वावल पर शिफ्ट करेंगे। वावल को नेक्स्ट वावल पर शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लो ए है, ए को ई पर शिफ्ट कर दिया, ई को आई पर शिफ्ट कर दिया, आई को ओ पर शिफ्ट कर दिया, ओ को यू पर शिफ्ट कर दिया। तो हम कह रहे हैं हमने ए को ई पर शिफ्ट किया, ई को आई पर शिफ्ट किया, आई को ओ पर शिफ्ट किया, ओ को यू पर शिफ्ट किया और हमने ओ यू को ए पर शिफ्ट किया। रीजनिंग में ई को आई पर शिफ्ट करेंगे, ए को ई पर शिफ्ट करेंगे, ओ को किसको शिफ्ट करेंगे? यू पर। आई को किस पर शिफ्ट करेंगे? ओ पर। तो ये तो वॉवल में कर दिया। और पीछे वाले में कॉन्सोनेंट में क्या किया गया था? प्लस दो सभी में कर दिया बेटा। +3 कर दे, +4 कर दे। अगर मैं +2 करूंगा, 18 और 2 20 ये टी हो जाएगा, 19 और 2 21 ये यू हो जाएगा, 14 और 2 16 ये पी हो जाएगा, 14 और 2 16 ये पी हो जाएगा, 7 और 2 9 ये आई हो जाएगा। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, ऐसे है या नहीं है? क्लियर हो गया? तो ये था शिफ्टिंग ऑफ वॉवल्स। शिफ्टिंग ऑफ वॉवल में
वावल कॉन्सोनेंट पर मेरे बच्चे अलग अलग पैटर्न की चीजें यहां पर दी जा सकती हैं। इसी को नाम हमने शिफ्टिंग ऑफ वावल्स दिया गया है। इजाजत है आगे चलने की? वावल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न हो सकता है बेटा। ओके बच्चे, चलो कोई नहीं। अगला बताओ, हाइट को ये लिखा है, मैंगो को कैसे लिखेगा? कोई बताना वावल कॉन्सोनेंट में क्या क्या पैटर्न है इसमें। ये बात मैं आपको पहले भी करा रहा हूं। हाँ ऐसे भी हो सकता है बेटा, पिछले वावल पे शिफ्ट कर दे। जब आई में ओ कैसे हुआ, आई में कैसे हुआ, ए को ई पर शिफ्ट कर देगा, आई को ई को आई पर, आई को ओ पर, आई को ओ पर, ओ को यू पर, यू पर ए पर, ऐसे हुआ बेटा। आई को ओ कैसे हुआ उमा शंकर देखो, ठीक है। यहां पे जी में दो जोड़ेंगे तो आई आएगा, एन में दो जोड़ेंगे पी आएगा, एन में दो जोड़ेंगे पी आएगा, एस में दो जोड़ेंगे यू आएगा, आर में दो जोड़ेंगे टी। ई को आई पर शिफ्ट करेंगे, ए को ई पर शिफ्ट करेंगे, ओ को यू पर शिफ्ट करेंगे, आई को ओ पर शिफ्ट करेंगे। वावल तो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं बेटा, शिफ्ट हुआ है। कॉन्सोनेंट में +2, वावल में -2, बहुत बढ़िया बेटा। इन्होंने कहा कि हम कॉन्सोनेंट में +2 करेंगे और वावल में हम -2 करेंगे। गजब है रिस्पॉन्स आपने कहा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ई में हमने -2 किया तो ये सी आया, आई में हमने -2 किया तो ये जी आया। यहाँ +2 करेंगे, 8 और 2 10, जे आएगा। यहाँ पे 7 और 2 9 करेंगे तो ये आई आएगा, 8 और 2 10 करेंगे, जे 20 और 2 22 करेंगे तो ये आएगा। बिल्कुल सही। अब आप कैसे पहचान रहे हो बेटा? मैंने तो हिंट दिया नहीं, लेकिन आप जो है वो आप खुद ही पहचान रहे हो, तो खुद ही पहचान के आप बता सकते हैं। मैंगो कॉन्सोनेंट है, इसमें दो जोड़ेंगे तो 13 और 2 15, 15 पर ओ आएगा। यहाँ -2 करेंगे, कॉन्सोनेंट्स में दो जोड़ दो, इसमें दो जोड़ो, 13 और 2 15, 15 पर ओ, 14 और 2 16, 16 पर पी, 7 और 2 9, 9 पर आई, ये बनेगा। उसके बाद -2 करेंगे, 27 में से 2 गए जो है वो 25 आएगा, और 15 में से 2 गए 13, 13 पर एम आएगा। OVPIM ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, OVPIM ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हमारा यहाँ बन रहा है, जो कि आपने सही बताया मेरे बच्चों। ये नंबर वाला, अभी मैं नंबर वाला स्टार्ट कराने जा रहा हूं, ये होमवर्क में दे रहा हूं। ये नंबर वाला है, अभी स्टार्ट कराने जा रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कि लाइट को ये लिखा है तो स्टे को कैसे लिखेंगे, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलूं आगे, अब होमवर्क की शुरुआत करें। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे मेरे बच्चे हम करेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या होता है बेटा? संख्याओं में कोड करना। नंबर कोडिंग क्या होता है बेटा? संख्याओं में कोड करना। तो आप भी यहां नंबर कोडिंग के मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसे संख्याओं में कोड करना सीखेंगे। तो ये नंबर कोडिंग है, ये टाइप नंबर 11 नहीं, 11 में तो मैंने कई सारे टाइप करा दिया, मैंने कहा टाइप पर मत जाना, ये तो मैंने बुक के हिसाब से ही यहां पे लिखा है। संख्याओं में कोड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, संख्याओं में कोड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मेरे बच्चे, होमवर्क मैं आपको साथ साथ दूंगा, साथ साथ आप क्वेश्चंस उसके बना कर आएंगे। जैसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया, और होमवर्क आप अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, होमवर्क आप करके आएंगे। मैंने कहा कि मैंगो का कोड है, मैंगो का कोड है 13 0 1 14 0 7 और 15। तो टेबल का कोड क्या होगा? ये टाइप नंबर 1 है बेटा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, ये टाइप हमारा 2 है। मैंगो का कोड है,
तो फर्क है दोनों क्वेश्चन में और थोड़ा थोड़ा फर्क है, देखते हैं कौन बताएगा। अब हम बात कर रहे हैं नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई बताएगा मैंने क्या किया बेटा? इससे इजी टाइप तो कोई हो नहीं सकता, नंबर कोडिंग के बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। तो आप कहेंगे सर वास्तव में ये बहुत आसान है, मैंगो और टेबल का कोड मैंने दिया है, मैंगो का कोड मैंने पूछा है, टेबल का कोड मैंने दिया है, और जो होमवर्क में आप करेंगे, होमवर्क में घर से आप करेंगे, वो आप बताएंगे टाइगर का कोड और पोलो का कोड, दोनों में ऐसे ही सेम तरीके के कोड बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मैंगो का कोड है और इसी हिसाब से आप होराइजन का कोड बताएंगे क्या बनेगा। तो आपने कहा सर कुछ भी नहीं है, ये एम का कोड, ये ए का कोड, ये एन का कोड, ये जी का कोड, ये एम है, ये ए है, ये एन है, ये जी है, ये ओ है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो मैंगो का कोड बन गया। तो टी 20 है, ए 01 है, बी 02 है, एल 12 है, ई 05 है। मैंने जीरो लगाया है, मैंने सिंगल लेटर के लिए जीरो लगाया। टाइगर फॉलो होराइजन का कोड घर पे करना, अभी मत बताओ मुझे प्लीज, अभी मत बताओ। यहां पे ये एम है, ये ए है, ये एन है, ये जी है और ये ओ है। तो मैंगो का कोड अगर ये है, मैंगो का कोड अगर ये है, तो टेबल का कोड टी 20 है, ए 1 है, बी 2 है, एल 12 है, ई 5 है। देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, यहां ए को लिखा है 01, यहां ए को लिखा है 1, यहां जी को लिखा है 07, यहां जी को लिखा है खाली 7, यही फर्क है। तो हमें कैसे पता चलेगा कहां जीरो लगानी है नहीं लगानी? अगर क्वेश्चन में जीरो लगी हुई है तो आप भी लगाएंगे, नहीं लगी हुई है तो नहीं लगाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप बताएंगे, अगर नहीं दिया गया है तो नहीं बताएंगे। तो बेसिकली आप क्वेश्चन के उस पर जाएंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा कोनो बात नहीं। ये चीजें क्लियर होगी बेटा अभी तक? यहां तक हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बता सकता है। यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? एकदम बढ़िया। अगले वाले में आपने कहा कि 3 जोड़ा गया है, यहां 3 जोड़ा, 13 और 3 16, 1 और 3 4, 14 और 3 17, 7 और 3 10 होना चाहिए बेटा, 10 10 और 15 और 3 18। तो टेबल में भी 3 जोड़ के लिख दोगे, होराइजन में 3 जोड़ के लिख दोगे। कर लेंगे बेटा? कर लेंगे बेटा? नहीं करेंगे? 3 + 3 किया गया है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ या ना में जवाब दो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप? कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप? हो जाएगा। तीनों टाइप क्लियर हो गए, मैं आपको 20-25 टाइप कराऊंगा इसके, ठीक है? चलिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइगर का कोड है तो फाउंडर का कोड क्या होगा? टाइप नंबर 5, टाइगर का कोड है तो फाउंडर का कोड क्या होगा?
ये होमवर्क नहीं, ये होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है। ये होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। उसके बाद स्ट्रिक्ट का कोड है। स्ट्रिक्ट का कोड ये है, तो साइलेंट का कोड क्या होगा? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये टाइप ऐसे ही आएगा कि यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 3 घटा भी सकता है, 4 जोड़ सकता है, 5 घटा सकता है, 6 जोड़ सकता है, जो मर्जी करे, वो आपको देख के पता लगेगा नंबर में। और इसके होमवर्क में आप करेंगे, इसके होमवर्क में आप करेंगे डिजाइन का कोड, या आप कोड बनाएंगे डाइल्यूट का, और इसके होमवर्क में आप बनाएंगे फाइंडिंग्स का। प्लीज होमवर्क के क्वेश्चन साथ साथ दे रहा हूं। ये तीनों सवाल मुझे पता है, एक एक बच्चे से उम्मीद है कि बच्चों ने खोज लिया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया है। भाई अपोजिट लेटर लिखा है, क्या लिखा है, देख के पता तो लग रहा है ना बेटा आपको। हो गया? चलो बताओ। हो गया? देखो मैं बता देता हूं, कर लेंगे। आओ। टी 20 होता है, 20 और 7 27। आई 9 होता है, 9 और 18 27। जी 7 होता है, 7 और 20 27। ई 5 होता है, 5 और 22 27। आर 18 होता है, 18 और 9 27। ये सारे 27 आगे समझ में आपको? ये सारे 27 समझ में आगे। एफ 6 होता है, कर लेंगे इसे। यहाँ अपोजिट लिखा है, फाउंडर का भी खुद बना लेना, अपोजिट लिखा है, फाउंडर का भी आप कोड खुद ही बनाएंगे। टाइगर का कोड जो बनाए हमने यहाँ पे, टाइगर का कोड कैसे बनाया बेटा? 20 और 9 अपोजिट क्रॉस में लिखा है, टी जी होता है। देखो क्रॉस में लिखा है मैंने, टाइगर का कोड मैंने क्रॉस में लिखा है। टाइगर का कोड क्रॉस में कैसे है? ये टी, ये आई, ये जी, ये ई, और ये आर, ऐसे लिखा है बेटा इसे। इसका यहां लिखा है, इसका यहां लिखा है, इसका यहां लिखा है, इसका यहां लिखा है, ये एज इट इज यहां लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप फाउंडर का कोड बना लेंगे। अब पहचान में आ गया ना बेटा, इसकी बेस क्लियर होगी तो आपको पहचान में आ गया क्या किया गया क्या नहीं किया गया, एक एक बच्चे को पहचान में आ गया। स्ट्रिक्ट में क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? -3, 19 में से 3 गए 16, 20 में से 3 गए 17, 18 में से 3 गए 15, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 20 में से 3 गए 17। तो इस प्रकार से अगर आप यहां बताते हैं तो साइलेंट को भी -3 करके लिख दे। 6 के 6 टाइप क्लियर हो गए, मुझे आगे चलने की इजाजत है। आप सभी को 6 के 6 टाइप क्लियर हो गए, मुझे आगे चलने की इजाजत है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ।
चलो आगे, 6 टाइप हो गए, इनके ही आप होमवर्क में करके लाएं। नंबर 7, फाइंड का कोड है तो सोल का कोड क्या होगा? 8वां फाइंड का कोड है तो सोल का कोड क्या होगा? वर्ड चाहे कुछ भी आए, टाइप यही आएंगे। 9वां है फाइंड का कोड है तो सोल का कोड क्या होगा? ये बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे ही होगा। पहले आप बताओ, फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। सर 5 वाला अपोजिट +2 करके भी कर सकते हैं। 5 वाला बताइए, 5 वाला फिर से देखो बेटा, अपोजिट +2 नहीं है ये तो आपका। देखो यहां तक तो फॉलो हो रहा है, टी का अपोजिट जी, जी में 2 जोड़ेंगे, आई, आई का आर, आर में 2 जोड़ेंगे टी, लेकिन यहां थोड़ी हुआ जी का अपोजिट टी, टी में 2 जोड़ेंगे, तो ये थोड़ी आएगा बेटा, नहीं आएगा। तो 5वां अपोजिट +2 नहीं है, क्रॉस में है, ये कर रखा बेटा। आई हमारे पास 9 होता है तो 0 9 लिख दिया, टी 20 होता है तो 20 लिख दिया, ई 5 होता है तो 5 लिख दिया, जी 7 होता है तो 7 लिख दिया, आर 18 होता है तो 18 लिख दिया। तो नंबर 5 को मैंने दोबारा बता दिया आपको, ठीक है बेटा। नंबर 5 को मैंने आपको दोबारा बता दिया। अब नंबर 6 7 8 9 पर देखो क्या कार्रवाई सही बैठती है, और नंबर 7 8 9 में यहां पर क्या हो सकता है वो आप बताएंगे मेरे बच्चे। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे खुद में खुद ढूंढ रहे हैं और खुद में खुद बता रहे हैं कि सर ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपको खुद पता लग रहा है? आप खुद इतने मेहनती हैं कि आपको यहां देखते ही पता लग रहा है कि बेसिकली यहां क्या किया गया है। हो गया? अब मैं बताता हूं बेटा। चारों का बन गया फाइंड। कुछ नहीं किया बेटा मैंने यहाँ पे, ऐसे किया बेटा। देखो F6 होता है, 6 और 21 27, यानी अपोजिट लिख दिया। I 9 होता है, 9 और 18 27। N 14 होता है, 14 और 13 27। D 4 होता है, 4 और 23 27। तो ये मैंने लिख दिया। तो अगर मैं इसका कोड बनाऊं, S 19 19 और 8 27, O 15 15 और 12 27, U 21 21 और 6 27, L 12 12 और 15 27। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे सीधी सीधी बात पे ये देखना है कि यहाँ पे F6 होता है, 6 और 21 27।
आई 9 होता है, 9 और 18 27। ये एन 14 होता है, 14 और 13 27। डी 23 4 लिखना चाहिए था यहाँ पे। डी 4 होता है, 4 और 23 27। यानी इसी को पलट के लिख दिया, 6 21 था 21 6, 9 18 था 18 9, 14 13 था 13 14, 4 23 था 23 4। फाइंड में अगर हम यहां पे बात करेंगे, फाइंड में अगर हम यहां पे बात करेंगे तो एफ 6 होता है, 6 और 24 30, यहां पे टोटल 30 है। अपोजिट प्लस 3 भी कह सकते हैं, इसे अपोजिट प्लस 3 भी कह सकते हैं, या टोटल 30 कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल किया गया है। उसके बाद आई 9 होता है, आई 9 होता है, 9 और 21 30। एन 14 होता है, 14 और 16 30। डी 4 होता है, 4 और 26 30। ये रहा। तो इस प्रकार से आप यहां पर सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आपको सॉल्व का कोड बताना पड़ेगा, SOUL, साउल का जो कोड होगा वो क्या होगा। आ गया बेटा, तीनों के तीनों क्लियर हो गए। थैंक यू बेटा, चलो गॉड ब्लेस यू। इनके ये जो सवाल दिए आपने बना भी लिए होंगे, साथ साथ मैं आपको इनके होमवर्क भी दे दूं कि आप इनका कोड बनाएंगे। आप इसका कोड बनाएंगे, स्टैमिना का कोड बनाएंगे, स्टैमिना का, होराइजन का कोड बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और एक्सेंट का कोड बनाएंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है मेरे भाई। इसको अपोजिट प्लस 3 भी कह सकते हैं, टोटल 30 हो रहा है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये टोटल। यानी यहां टोटल 27 है, यहां भी टोटल 27 है, यहां टोटल 30 है, बस ये फर्क है। चलो बेटा आगे, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है। 9 के 9 टाइप आपको क्लियर हो गए हैं, 9 के 9 टाइप आपको क्लियर हो गए हैं, 9 के 9 टाइप आपको क्लियर हो गए हैं। हाँ बेटा ठीक है, आपने लिख लिया, लिख के कमेंट करके भेजने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। सर 7 में टोटल 27 होगा, वो समझ नहीं आया। ये देखो ना, 6 और 21 27, 9 और 18 27, 14 13 27, 4 और 23 27। भाई एफ तो हाँ 6 होता है, 6 के साथ ऐसी संख्या लिखो जो टोटल 27 कर दे, इसका अपोजिट लिख दे। तो हमने 21 लिख दिया, 9 के साथ 18 लिख दिया, 14 के साथ 13 लिख दिया, 4 के साथ 23 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, ये पीडीएफ तो आपको दे ही रहे हैं। नंबर 10, 10वें पर आओ बेटा, देखते हैं और कौन बताएगा। लव का कोड है, तो राइट्स का कोड क्या होगा, इसमें समझ में आया क्या किया है। तो राइट्स का क्या होगा, बताओ बच्चे। देखते हैं कौन बताएगा। राहुल ने, आयुष ने, शुभम ने, मोहित ने, विक्रम ने, कोमल ने, अश्वनी ने, चंद्र ने, पूजा। कह दिया सर स्क्वायर किया गया, बहुत बढ़िया बेटा। आपको कैसे पता चल गया स्क्वायर किया गया है, आपको कैसे पता चला ये बात के कि स्क्वायर किया गया है। बहुत बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड।
बहुत बढ़िया बेटा। यहां किया गया है स्क्वायर, आपने एकदम सही पहचाना, गजब का। ये कैसे पहचान लिया, मैंने तो नहीं बताया था। अब आपका माइंड एक्टिव हो गया ऐसी चीजों को लेकर काम करने में, तो जिनको याद है उनको पता चला। यहां स्क्वायर किया गया है, यहां मल्टीप्लाई किया गया, एल मल्टीप्लाई ओ मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई ई। एल 12 होता है, ओ 15 होता है, वी 22 होता है, ई 5 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा। यहां पेयर में मल्टीप्लाई किया है, एल मल्टीप्लाई बाई ओ, वी मल्टीप्लाई बाई ई, पेयर में मल्टीप्लाई किया गया है। तो 12 गुना 15, 12 गुना 15 करेंगे तो 180 होता है, 22 गुना 5 करेंगे तो 110 होता है। दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये बनेगा। यहां पे करेंगे आर गुना आई, जी गुना एच और टी गुना एस। यहां भी पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों चीजें क्लियर होगी बेटा सभी को? टाइप नंबर 12 तक क्लियर है? अब कहोगे 12 तो टोटल ही पढ़ाए हैं, टाइप ही हर एक के अंदर कितने टाइप कराए हैं मैंने आपको? जो एग्जामिनर पूछ चुका है वो तो मैं करा ही रहा हूं, और जो पूछ सकता है वो भी तो आपको करा रहे हैं बेटा। जो पूछ सकता है वो भी तो आपको करा रहे हैं। चले बेटा आगे, इजाजत है। सर टाइप नंबर 11 एक बार और बता दो। 11 में देखो बेटा, सबकी गुणा करो, 19,800 आएगा। राइट्स में क्या करेंगे, आर आई जी एच टी एस। आर 18 होता है, गुणा आई 9 होता है, गुणा जी 7 होता है, एच 8 होता है, टी 20 होता है। गुणा करो सबको, और एस 19 होता है। जो आए वो उत्तर बता दो। गुणा करके जो आए वो उत्तर बता दो। सर पहाड़े याद रखने पड़ेंगे, तो पहाड़े भी याद नहीं करोगे, स्क्वायर क्यूब भी याद नहीं करोगे। लो बेटा मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये 19,800 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब आपके पास बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो यही टाइप होगा। बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो यही सब तरीके से आ सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो यही सब तरीके से आ सकते हैं। यही चीज तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं बेटा, और क्या बता रहा हूं, यही चीज तो बताने में समय लग रहा है, और क्या लग रहा है। तो राइट्स कैसे बनेगा, तो यहां पे स्क्वायर किया गया है, यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है, यहां पे पेयर में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जो भी आंसर आए, 35,300 आ रहा है, जो आया है जितना आएगा, जो भी आपका उत्तर आया। सर मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा हमसे, करो ना बेटा। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई पड़ोसी थोड़ी आएगा। इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। साइड का कोड क्या होगा, साइड का कोड बनाएंगे। फाइन का कोड बनाएंगे बेटा, क्या होगा। स्टेटस का कोड बनाएंगे, क्या होगा। तीनों के होमवर्क, तीनों के सवाल, तीनों के सवाल नोट करो बेटा। तीनों के सवाल नोट करो होमवर्क के लिए, करके देखना साथ साथ प्रैक्टिस, तभी बात बनेगी। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। ओके रिपोर्ट है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नंबर 13, 13 क्लॉक का कोड है
फॉल्स का कोड क्या होगा? आओ बच्चे, उसके बाद क्लॉक का कोड है फॉल्स का कोड क्या होगा? टाइप नंबर 15, क्लॉक का कोड है, या पहले दो बताओ, जो भी बच्चा बताना चाहे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे चीजों को, होमवर्क देंगे। तो छोटी संख्या, 2 अंकों की संख्या, शुभम ने, कुंदन ने, मोहित ने, विनोद ने, अमृत ने, वंदन ने, वैष्णवी ने, रूपेश ने, राहुल ने, शिखर ने, मोहम्मद ने, कोमल ने। सर प्लस करना है। अब किसी ने तो नहीं बताया बेटा, दिमाग में कैसे ये बात आ गई? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा माइंड इन चीजों को लेके एक्टिव होता जा रहा है, और हमारा माइंड हमें हिंट दे रहा है कि भाई साहब ऐसे करो, इनको ऐड कर दो, इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, इसको गुणा कर दो, इसको भाग कर दो। वो देता जा रहा है हिंट, और वो हिंट आप सीखना चाहिए आपको। तो यहां पे बच्चे कुछ नहीं किया गया। क्लॉक में ध्यान से देखो बेटा, CLOCK क्या किया गया? बेसिकली दोनों सवालों को मैं क्लियर कर दूं यहां। CLOCK, C3 होता है, L12 होता है, O15 होता है, C3 होता है, K11 होता है। 12 और 3 15, 15 30, 30 और 14 44। तो ये 44 आ गया। तो ये फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल है, ये फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल है। तो क्या किया गया मेरे बच्चों यहां पे फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल। यहां पे अगर मैं बात करता हूं क्लॉक की, बैकवर्ड रैंकिंग की बात करेंगे तो बैकवर्ड रैंकिंग में 3, 3 और 26, उल्टा करो बेटा बैकवर्ड रैंकिंग, 24 और 3 27, 12 और 15 27, 15 और 12 27, 3 और 24 27, 11 और 16 27। इनका टोटल करेंगे 2, 3 2 5 6 7 और 2 9 91। तो ये बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल है। तो फॉरवर्ड 2 अंकों की संख्या फॉरवर्ड का टोटल हो सकता है, बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल हो सकता है। कितने परसेंट मजा आया भाई? आ गया बेटा समझ में? मुझे जल्दबाजी कोई नहीं है कि मुझे कोडिंग डिकोडिंग को 4-5 क्लासेस में ही खत्म कराना है। चाहे बिटवा क्लासेस लग जाएं कितनी भी, पर जड़ से टॉपिक को क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। भाई स्पेशल बैच तो स्पेशल होता है ना। आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल बैच में पढ़े होंगे, तो नॉर्मल बैच में तो 3 क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाता है कोई भी। स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो स्पेशल को स्पेशल के तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा, तरीके से ही जगाना पड़ेगा। स्पेशल में मेहनत हमें भी लगती है पढ़ाने में, और आपको भी करनी है बेटा। भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो वो छूटना नहीं चाहिए बस। तैयारी ऐसी हो कि जो क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे। अनंत कह रहा है क्लॉक का टोटल 47 होगा। बेटा हमारा तो 44 है, तेरा 47 हो रहा हो तो अलग बात है, अपना तो 44 आ रहा है। ठीक है। एक महाराज जी कह रहे हैं सर टोटल 47 होगा। अरे बेटा 44 होगा यार, 7-7 क्वेश्चन बना रहा हूं। चलो, अब फॉरवर्ड रैंकिंग के, अब होमवर्क के लिए आप जो कोड बनाएंगे वो रीजनिंग का कोड बनाएंगे होमवर्क के लिए, और फैक्चुअल का कोड बनाएंगे होमवर्क के लिए। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी से उठा रहा हूं बेटा, क्लॉक का कोड था और फॉल्स का। क्लॉक का कोड अगर 8 है तो फॉल्स का कोड क्या होगा? क्लॉक का कोड पहले 440 लिख रहा हूं, 440 है। क्लॉक का कोड अगर 4.4 है तो फॉल्स का कोड क्या होगा? 17। क्लॉक का कोड 8 है
तो फॉल्स का कोड क्या होगा? 18, टाइप नंबर 18। क्लॉक का कोड अगर यहाँ 16 है तो फॉल्स का कोड क्या होगा? आओ बेटा देखते हैं कौन बताएगा। 440 तो क्लियर हो ही गया सभी को। जिसने भी कहा कि 440 बैकवर्ड रैंकिंग, बेटा ललित अपोजिट का टोटल होता है 27। तो बैकवर्ड रैंकिंग बताई तो थी जो 27 में से घटा के आती है। आप मुझसे पूछ रहे हैं गुरुजी बैकवर्ड रैंकिंग कैसे होगा, मैंने आपको बता तो दी बेटा बैकवर्ड रैंकिंग कैसे होती है और कैसे बताते हैं, है बेटा। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। चलो बच्चे बताओ, शाबाश। आओ बेटा देखो कुछ नहीं था, पुरानी चीजों का यूज कर रहा हूं। क्लॉक का टोटल, क्लॉक का जो टोटल आया वो कितना आया? 44। उसका 10 गुना कर दिया। तो कभी ये 10 गुना कर देगा, कभी ये आधा कर देगा, कभी ये जितना। अब फॉल्स का जितना भी आया हो, फॉल्स का जितना भी आया उसका 10 गुना करो, फॉल्स का जितना भी टोटल आया। अब यहां पे क्लॉक का जो टोटल आया 44, उसे डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो 4.4, यानी किसी संख्या से गुणा कर दे, जमा कर दे। उसके बाद क्लॉक का जो टोटल आया 44 आया था, उसको आपस में जोड़ दिया, 4 + 4 होता है 8। उसके बाद क्लॉक का जो टोटल आया, क्लॉक का जो टोटल आया 44, उसमें कर दिया यहां पे 4 × 4 तो ये 16। ये था बेटा चारों में। उस 44 का ही इन्होंने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया था। वो जो 44 आया उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया था। हो गया।
भाई यहां पे 10 गुना किया, वहां भी फॉल्स में 10 गुना कर दो, यहां 10 से डिवाइड किया, वहां भी 10 से डिवाइड कर दो, यहां टोटल को आपस में जोड़ दिया, वहां भी जोड़ दो, यहां भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वहां भी कर दो। 18 हो गए। 18 के बाद 19। 19। क्लॉक को लिख दिया 11। 11। तो फॉल्स को कैसे लिखेगा? क्लॉक को लिख दिया, तो फॉल्स को कैसे लिखेगा? क्लॉक को लिख दिया, तो फॉल्स को कैसे लिखेगा? क्लॉक और फॉल्स ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने उसी का टोटल किया, नहीं तो मुझे हर एक का इंडिविजुअल टोटल करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं उठाया, क्लॉक और फॉल्स को ही उठा रहा हूं। क्लॉक और फॉल्स, क्लॉक और फॉल्स, उसी का पूछ रहा हूं, उसी का समझा रहा हूं। तो बता दो टोटल करके, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, किसी को उड़ा दोगे इसको भी आप आसानी से। को बुलाइए एक बार। है बस यार, मेरे अपने परंदे मैनू दसिया। क्लॉक 11 फॉल्स का कोड है, तो यहां पे आप कोड बताएंगे तो क्या बनेगा ये? देखो यहां है एवरेज। एवरेज होता है औसत। औसत। एवरेज कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? औसत कैसे निकालते हैं? कमेंट सेक्शन का टाइम शायद आपका डीएक्टिवेट हो गया होगा, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं। टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने अक्षर हैं। लेकिन 11 नहीं आएगा बेटा ना, इसमें मुझे कुछ और लिखना था। मैंने 4 अक्षर सोचे, 4 नहीं है। तो यह आएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक कर लो बेटा इसे। टोटल हमारे पास 44 है, अक्षर मेरे पास 3 2 5 है। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 पॉइंट में लिखना। फॉल्स का भी, फॉल्स में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, जितना है। फिर यहां भी ये नहीं बनेगा बेटा, 4 अक्षर नहीं 5, मेरे दिमाग में आ गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। ये है टोटल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। नंबर ऑफ लेटर, जितने अक्षर हैं, जितने अक्षर हैं। नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर सकता है नंबर ऑफ लेटर, यानी कुल को मल्टीप्लाई करेगा अक्षरों की संख्या से। कुल को मल्टीप्लाई करेगा अक्षरों की संख्या से, जितने अक्षर है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। जितने अक्षर है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो हमने यहाँ पे 44 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। उसके बाद बेटा टोटल जो हमारे पास आया वो 44 आया। टोटल हमारे पास 44 आया, है ना। हमारे पास क्लॉक का टोटल क्या आया? हमारे पास क्लॉक का टोटल आया वो 44। और अपन को क्या करना है? 4 माइनस 4 कर दो 0। आपस में घटा देंगे, आपस में घटा देंगे। तीनों को एक बार फिर से देखो बेटा, औसत क्या होता है? यहां वैसे जो पहले लिखा था तो 4 से डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। वो पहले वाला आप लोगों ने पहचान लिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, वो बात ठीक है। लेकिन मुझे तो कुछ और बताना था। मल्टीप्लाई वाला तो मैं बता चुका था। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, वो पहले वाला था, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैंने कहा अक्षरों की संख्या, औसत। टोटल को डिवाइड किया नंबर ऑफ लेटर से। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 5 है, तो हमारे पास 8.8 आया। टोटल को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग भी कर सकता है। मतलब जो टाइप मैं आपको सिखा रहा था वो सिखा रहा था अक्षरों की संख्या से या तो गुणा कर देगा या भाग कर देगा। ये बताओ बेटा, टाइप समझ में आया नहीं समझ में आया? जितने अक्षर उसके अंदर हैं उस अक्षरों की संख्या से या तो वो उसे गुणा कर सकता है या तो वो उसे भाग कर सकता है।
आ गया बेटा। तो बस यही चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई क्लॉक में 1.8 कैसे आया, एवरेज, फॉल्स, और इस प्रकार से अगर आप चीजें करेंगे तो उसे इंडिविजुअली आप सॉल्व करके बता सकते हैं। 21-22 टाइप ये हमारे हो गए। चलो भाई, कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा अब आपका। एक एक लास्ट दो टाइप और, टाइप जितने भी हो गया, 19, 20, 21 हो गया, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 10, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9। 22, 23 टाइप और देखो बेटा। मान लो मैंने कहा कि हॉर्स का कोड है तो फॉल्स का कोड क्या होगा। ऐसे होता है बेटा दो तरीके से, और दोनों की टाइप बता रहा हूँ। हॉर्स, ध्यान से देखो कितना मजेदार टाइप है। H8 होता है, O15 होता है, R18 होता है, S19 होता है, E5 होता है। दोनों का टोटल कर दो। 8 को 8 लिखेगा, 5 और 1 6 लिखेगा, 8 और 1 9 लिखेगा, 9 और 1 10 लिखेगा, 5 के लिए 5 लिखेगा, 8, 6, 9, 10, 5। ये रहा। लेकिन अगर इसकी बैकवर्ड रैंकिंग की बात करूं, 8 और 19 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 19 और 8 27, 5 और 22 27, ये इसकी बैकवर्ड रैंकिंग होती है। ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ दूं बैकवर्ड रैंकिंग में, तो 9 और 1 देखो ना, 8 और 19 27, O15 12 27, R18 9 27, S19 और 8 27, ही 5 और 9 और 1 कितना होता है 10, 2 और 1 कितना होता है 3, 9 के लिए क्या होता है 9, 8 के लिए क्या होता है 8, 2 और 2 कितना होता है 4। तो बेटा यहाँ पे अगर हॉर्स की बात करें तो टाइप नंबर 23 बन गया कि हॉर्स का जो कोड है वो है 10, 3, 9, 8, 4। ये आखिरी टाइप है। तो फॉल्स का कैसे बनेगा, होमवर्क से बनाइएगा। ये यहाँ बन गया, ये फॉरवर्ड से बना है जो फॉरवर्ड रैंकिंग होती है, और ये बैकवर्ड से बना है जो बैकवर्ड रैंकिंग होती है। ये थे बेटा टोटल हमारे पास जो टाइप अपन को करने थे, 22-23 टाइप। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मिलने का। अब मंडे हमारी क्लास होगी, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क जरूर करके आइएगा। जय हिंद। PDF अभी अपलोड करा दूंगा।